Hello, my dear friends. Welcome all of you again in my JEE mathematics classes. Here there is a question. Let summation n equal to 0 to infinity n cube factorial 2n plus 2n minus 1 into factorial n divided by factorial n factorial 2n equal to ae plus b upon e plus c b upon e plus c where abc belongs to z, abc integer है and e बराबर समेशन सिग्मा n इक्वल टू 0 to infinity 1 by factorial n दिया हुआ है. Then value of a square minus b plus c is equal to, हमें a square minus b plus c का मान ज्ञात करना है. इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं थोड़ा प्रीवियस नॉलेज को रिपीट करता हूं. एक एक्सपेंशन है e पर पावर x 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x 4 बाय फैक्टोरियल 4 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स. रिप्लेस x बाय 1, replace x by 1. e power 1 means e 1 plus 1 by factorial 2 plus 1 by factorial 3 plus 1 by factorial 4. So यही यहां पर हमको दिया हुआ है. e बराबर n का मान 0 रखा, 1 by factorial 0 1 तो 1 by 1 1 हुआ. n का मान 1 रखा तो 1 by factorial 1 1 हुआ. n का मान 2 रखा 1 by factorial 2 प्लस 1 by factorial 3 प्लस 1 by factorial 4. तो ये e का वैल्यू जो दिया है सो यहां से आए. e x को रिप्लेस कीजिए -1 से, e पावर -1 इसको हम बोल सकते हैं 1 by e. e पावर -1 को बोल सकते हैं 1 by e. यही सीरीज देखिए, x को -1 से रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस एक्स, -1 का स्क्वायर प्लस 1 1 बाय फैक्टोरियल 2 -1 का क्यूब -1 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस सो ऑन. दिस इज एक्सपेंशन ऑफ e पावर -1 1 बाय e. दोनों को जोड़ दीजिए, e प्लस 1 बाई ई. यहां देखिए, सॉरी, +1 -1 कैंसिल हो गया, 1 जोड़ 1 2 कॉमन ले लेंगे. 1 बाय फैक्टोरियल 2 1 बाय फैक्टोरियल 2 2 बाय फैक्टोरियल 2 कॉमन ले लिया हूं. 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2, 1 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस और 1 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस कैंसिल हो जाएगा. 1 by factorial 4, 1 by factorial 6 and so on. इसका वैल्यू हुआ e प्लस 1 by e इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 by factorial 2 1 by factorial 3 factorial 4 1 by factorial 6 and so on. अब इस e में से 1 by e को घटा दीजिए. यहां वैल्यू हुआ 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 हो जाएगा. तो 1, अब 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 होगा, कैंसिल हो जाएगा. 1 बाय फैक्टोरियल 3 माइनस माइनस प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 2 बाय फैक्टोरियल 3 2 कॉमन ले लिया हूं. 1 बाय फैक्टोरियल 3, सिमिलरली 1 बाय फैक्टोरियल 5 1 बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन. इन वैल्यूज को इस क्वेश्चंस के बनाने में हम लोग उपयोग करेंगे. इसीलिए इसको समझने के लिए मैंने रिपीट किया, e पावर x बराबर 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 x 4 बाय फैक्टोरियल 3 सो ऑन. x इक्वल टू 1 रखा, e का एक्सपेंशन मिला. x इक्वल टू -1 रखा, e पावर -1 का एक्सपेंशन मिला.
दोनों को जोड़ दिए तो ये हमें मिल गया, ई में से 1/e घटा दिए तो दूसरा एक्सपेंशन हमें मिल गया। इस चीज को हम याद रखेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा है। नाउ समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n क्यूब इंटू फैक्टोरियल 2n प्लस 2n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n बराबर समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। इसको प्लस के पास से दोनों टर्म को अलग कर दीजिए तो क्या होगा, n क्यूब फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n प्लस 2n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 2n सेपरेट कर दिया। यहां पर फैक्टोरियल 2n कैंसिल हो गया, यहां फैक्टोरियल n कैंसिल हुआ। बराबर समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n क्यूब n स्क्वायर इंटू n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 2n फैक्टोरियल 2n समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n स्क्वायर बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 सेपरेट कीजिए। 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2n 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2n समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1। यही चीज बताया, फैक्टोरियल 10 को फैक्टोरियल 9 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2n अपॉन 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 और 2n कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2n समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n स्क्वायर माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2n समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n प्लस 1 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2n पहला काम मैं किया, दोनों टर्म को सेपरेट किया। एन क्यू को मैं लिखा n स्क्वायर इंटू n बाय फैक्टोरियल n 2n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2n n से फैक्टोरियल n कट गया, फैक्टोरियल n माइनस 1 और यहाँ 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2n n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 किया, 2n से फैक्टोरियल 2n कटा, फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2n
अब एन स्क्वायर माइनस वन बाय फैक्टोरियल एन माइनस वन बाय फैक्टोरियल एन माइनस वन प्लस वन बाय फैक्टोरियल माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू एन। अब n प्लस वन एन माइनस वन, अब n माइनस वन से फैक्टोरियल n माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू समेशन n इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस टू प्लस वन बाय फैक्टोरियल n माइनस वन प्लस वन बाय फैक्टोरियल टू एन माइनस वन माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू एन। अब इसको सेपरेट कर दीजिए। इक्वल टू समेशन n इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी n माइनस टू प्लस थ्री अपॉन फैक्टोरियल n माइनस टू प्लस वन बाय फैक्टोरियल n माइनस वन प्लस वन बाय फैक्टोरियल टू एन माइनस वन माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू एन। समेशन n इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी n माइनस टू बाय फैक्टोरियल n माइनस टू प्लस थ्री बाय फैक्टोरियल n माइनस टू प्लस वन बाय फैक्टोरियल n माइनस वन प्लस वन बाय फैक्टोरियल टू एन माइनस वन माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू एन। n माइनस टू से कट गया। समेशन n इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी वन बाय फैक्टोरियल n माइनस थ्री थ्री बाय फैक्टोरियल n माइनस टू वन बाय फैक्टोरियल n माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू एन माइनस वन माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू एन। अब n का मान हम जीरो रखेंगे तो वन बाय फैक्टोरियल माइनस थ्री होगा। वन बाय फैक्टोरियल माइनस थ्री का वैल्यू जीरो होगा। फिर वन रखेंगे तब भी जीरो होगा, टू रखेंगे तब भी वैल्यू जीरो होगा, थ्री रखेंगे तो ये क्या होगा, फिर वन बाय फैक्टोरियल जीरो वन, फोर रखेंगे तो फिर वन होगा, फिर फाइव रखेंगे तो फाइव माइनस थ्री वन बाई फैक्टोरियल टू होगा। तो इसका वैल्यू जब हम समेशन लगाएंगे तो इसका वैल्यू ई के बराबर होगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो प्लस वन बाय फैक्टोरियल टू प्लस वन बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस वन बाय फैक्टोरियल फोर एक्सपेंड हो जाएगा, जिसका वैल्यू मैं शुरू में बताया ई दिया हुआ है। तो यहाँ सभी में हम समेशन लगाएंगे, इसका शुरू का टर्म जीरो होगा, वन बाय फैक्टोरियल नेगेटिव इनफाइनाइट होता है, वन बाय इनफाइनाइट जीरो होता है, तो शुरू के टर्म जीरो होंगे और अंत में हमारा ई का एक्सपेंशन मिलेगा। तो ये पहला टर्म ई हुआ, ये आपको थ्री ई हो जाएगा, ये आपका ई होगा। अब यहां पर हम मान रखेंगे n का मान जीरो तो पहला टर्म जीरो हो जाएगा, n का मान वन रखेंगे तो वन आएगा, टू रखेंगे तो वन बाय फैक्टोरियल थ्री आएगा, वन बाय फैक्टोरियल फाइव आएगा, उसका वैल्यू हम आपको निकाल के बताए वन वन ई माइनस वन बाई ई बराबर टू इंटू वन प्लस वन बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस वन बाय फैक्टोरियल फाइव। तो इसका वैल्यू हो गया वन बाई टू ई माइनस वन बाई ई और माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू एन में आ जाएगा वन प्लस वन बाय फैक्टोरियल टू प्लस वन बाय फैक्टोरियल फोर प्लस, तो इसका वैल्यू होगा हाफ ई प्लस वन बाई ई।
अब हम इसको आगे सरल करें। 3e हो गया 5e प्लस हाफ से गुना कीजिए, हाफ ई माइनस 1/2e माइनस हाफ ई माइनस 1/2e प्लस हाफ ई माइनस हाफ ई कैंसिल, तो 5e माइनस 1/e 5e माइनस 1/e मेरा वैल्यू आया 5e माइनस 1/e। इसका मान आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, दिस वैल्यू इज इक्वल टू AE प्लस B/E प्लस C। कंपेयर, इसको आप कंपेयर कीजिए। A का मान हुआ 5, B का मान हुआ -1, C का मान हुआ 0। अब हमें मान निकालने के लिए कह रहा था कि इसका A² माइनस B प्लस C। नाउ A² माइनस B प्लस C, 5² माइनस ऑफ माइनस प्लस C 0, 25 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू 26। A² माइनस B प्लस C का मान हमें निकल गया 26। तो बहुत आसानी से हमें सिर्फ यूज करना पड़ा फैक्टोरियल और समेशन का, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन के नॉलेज को, और बड़ी आसानी से निकाल लिया हम A² माइनस B प्लस C इक्वल टू 26। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत जल्द आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।